एक राजा अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर अनेक राज्य के राजों को निमंत्रण दिया और अनेक अनेक राज्य से राजा आए भी थे। राजा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर अनेक अनेक प्रकार के तोहफे भी लाए थे। उन्हीं राजाओं में से एक राजा 2 बांझ का बच्चा तोहफे में लाया था और बोला कि यह बांझ का बच्चा बहुत चालाक है, इसे कालाबाजी सिखाओ। यह तोहफा पाकर राजा बहुत खुश हुए और मंत्री के बुलाए कहे कि इस बाज के बच्चे को कलाबाजी सिखाना है। कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ के लाओ कि जो कलाबाजी सिखाए और पक्षी का भाषा समझ पाए। राजा के आदेश के अनुसार मंत्री ने खोजने निकले। सुबह से शाम हो गया, वैसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि जो चिड़िया का भाषा समझता हो और उसे कलाबाजी अच्छे तरीके से पता हो। फिर मंत्री दूसरे दिन खोजने निकले। तभी एक व्यक्ति मिला और वह चिड़िया का भाषा अच्छी तरह से समझ पाता था और वह कलाबाजी भी बहुत अच्छी तरह से सिखाता था। मंत्री उस व्यक्ति को राज्यसभा में लेकर आए और दोनों बांझ का बच्चा उस व्यक्ति को सौंप दिए कि यही दोनों बांझ का बच्चा है जिसे कलाबाजी सिखाना है और आपके पास 3 महीने का टाइम है। इतने में दोनों बच्चों को अच्छे तरह से कलाबाजी सिखा देनी है आप। यह कहकर मंत्री चले गए। कुछ दिन बीता और राजा ने मंत्री से पूछा कि बांझ का क्या हाल है। तब मंत्री ने बोले कि महाराज चलो चलकर देख ही लेते हैं। जो बांझ का देखभाल करता था उसके पास गए और मंत्री ने पूछा कि क्या हाल है भाई बांझ का। तभी व्यक्ति ने बोला कि ठीक है महाराज, एक बाज तो कलाबाजी बहुत तेज करता है, लेकिन एक बाज उड़ नहीं पा रहा है। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा ऐसा क्या है कि एक उड़ नहीं पा रहा है। राजा ने बोले कि इसे भी जल्द से जल्द सिखाओ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अब तो 3 महीना होने में केवल 2 ही दिन बाकी है। राजा ने मंत्री से बोला कि जाओ देखो, दोनों बाज तैयार हो गए हैं कलाबाजी करने के लिए। राजा के आदेश के अनुसार मंत्री ने फिर उस व्यक्ति के पास गया जहां पर दोनों बाजों को वह व्यक्ति कलाबाजी सिखाने में अपना पूरा मेहनत और प्रयास कर रहा था। तब मंत्री ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या भाई बाज दोनों तैयार हैं, और वह व्यक्ति ने बहुत शर्मिंदा होते हुए बोला कि नहीं महाराज, अभी तो एक उसी तरह है, उड़ ही नहीं पा रहा है। मंत्री ने व्यक्ति के मुंह से यह भाषा सुनकर वहां से तुरंत राजा के पास गया। बोला महाराज, अभी तक तो वह बाज उड़ नहीं पा रहा है और 3 महीना होने में 2 ही दिन बाकी है। तब राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि इस बाज को जो उड़ा देगा उसे ढेर सारा इनाम और अपने राज्य में उसको जगह मिलेगा। राजा के आदेश के अनुसार मंत्री ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया और दूर दूर से लोग आए उस बाज के उड़ाने के लिए अपना तरह तरह का प्रयास करने लगे और बाज उड़ा ही नहीं। सब लोग निराश हो गए कि ये बाज उड़ेगा ही नहीं। तभी उसी राज्य का एक गरीब किसान बोला महाराज, एक बार हम कोशिश करके देखें। यह बात सुनकर किसान के मुंह से सभी सभा के लोग हंसने लगे और बोले कि यह क्या कर पाएगा, और राजा भी हंसते हुए उसे आदेश दे दिए और मंत्री ले जाकर उसे दिखाए कि वही बाज है जो सबसे ऊपर टहनी पर बैठा है, वही नहीं उड़ पा रहा है, वही आपको उड़ाना है। यदि उड़ा देंगे तो आपको ढेर सारा इनाम मिलेगा और इस राजभवन में आपको रहने के लिए जगह दिया जाएगा। वहाँ से बताकर मंत्री चले गए और किसान बाज के पास पहुँचा और वह बाज उड़ने लगा। यह बात जब राज्यसभा में पता चली तो पूरा राज्यसभा में हलचल मच गई और राजा ने बहुत पसंद हुए, बहुत खुश हुए। बोले कि उस किसान को बुलवाया जाए राज्यसभा में। किसान राज्यसभा में आया और राजा ने पूछे भाई तूने क्या जादू किया उस बाज के साथ कि वह उड़ने लगा। सभी राज्य के लोगों ने परेशान होकर हार गए थे, लेकिन आप कौन सा उस पर जादू मारे कि वह उड़ने लगा। तब किसान ने हंसते हुए बोला महाराज, हम तो
कोई जादू नहीं किए। राजा ने बोला कि ऐसा तब क्या किया कि वह बाज उड़ने लगा। किसान ने बोला कि महाराज, बाज जिस टहनी पर सबसे ऊपर बैठा था, हम तो उस टहनी को ही काट दिए और बाज अपना जाल